क्या आप कक्षा 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 4 अंक का प्रश्न है, प्रश्न 21। प्रायिकता से है ये प्रश्न, बहुत ही आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए प्रश्न किस दिया है, 2 थैले ए और बी दिए हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से यदृच्छया एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है? आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला चीज़ आपको याद रखना है, 2 थैले ए और बी दिया है, तो कोई भी जो थैला दिया है उसको आपको मानना पड़ेगा। उसका चयन का तरीका, तो एक ठो को E1 मानना है और एक को E2 मानना है, क्योंकि थैला है 2 और गेंद निकाला गया कौन से, देखिए लिखा है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से आपको लिखना है माना E1 तथा E2 क्रमशः थैले ए और बी के चयन के तरीके हैं। थैले ए और बी के चयन के तरीके हैं। उसके बाद मान लेना ई कोई एक लाल गेंद चयन की घटना है। अब यहां पर समझिए, जो E1 है वो थैला ए का चयन का तरीका है, E2 थैला बी के चयन के तरीके हैं, और ई कोई एक लाल गेंद चयन की घटना है। इसमें लिखा है, देखिए किसी एक थैले से यदृच्छया एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। अब क्लियर हुआ? तो यहाँ पर शुरुआत में कौन सा थैला से निकाल रहे हैं ये पता नहीं है, 2 थैला है, दोनों में से किसी में भी निकाल सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे PE1, P प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, E1 बराबर PE2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब PE1 का मान भी 1/2 होगा, PE2 का मान भी क्या होगा 1/2। क्यों होगा? इसका मतलब ये है थैला कितना है 2, कौन सा थैला से निकाल रहे हैं हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए हम पहला थैला लेंगे, थैला ए के चयन के तरीके, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर दूसरा को लेंगे, दूसरा थैला से थैला बी के चयन के तरीके, तो भी क्या होगा 1/2। जैसे सिक्का वाला आपको पता होगा, जैसे एक सिक्का उछाले तो सिक्के को उछालने पर उसके सिर से अपुच्छ आने की प्रायिकता होता है, तो क्या होता है 1/2, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिर से अपुच्छ, हेड या टेल। अब दोनों तो आ नहीं सकते, या हेड आएगा या टेल, एक ही आएगा ना, तो 1/2। वैसे थैला 2 है तो हम पहले कोई भी एक थैले से निकालेंगे, तो इसलिए इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। क्लियर हुआ इतना? अब यहां से देखिए, अभी गेंद निकाल रहे हैं केवल ना, अब लाल गेंद देखिए यहां पर। अब आपको लिखना है इस प्रकार, यहां लिखना है थैले ए से, यहां पर आपको लिखना है अब थैले ए से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ये वाला तो थैला का चयन का तरीका है ना। अब थैला ए से हम लाल गेंद निकाल रहे हैं, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लाल गेंद बोला है ना, तो थैला ए से अब लाल गेंद निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको P लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रायिकता है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, चूंकि आप लाल गेंद निकाल रहे हैं तो लाल गेंद को हमने क्या माना है E, तो E को आपको ऊपर में लिखना है क्योंकि लाल गेंद निकाल रहे हैं। अब कौन सा थैला से निकाल रहे हैं, थैला ए से, तो थैला ए को हमने क्या माना है E1, तो नीचे में क्या आ जाएगा E1। क्लियर हुआ ये? बराबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, यहाँ थैला ये समझ में आ गया, थैला लाल गेंद निकाल रहे हैं तो थैला ए को E1 माने, इसलिए E1 नीचे में। क्लियर हुआ? P तो प्रायिकता है। अब यहाँ पर देखिए थैला ए में आप जाएंगे,
तो थैला ए में 3 लाल है और 4 काली गेंदे हैं। थैला ए में क्या है, 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। चूंकि क्या है, इसमें 3 लाल व 4 काली गेंद है। 4 काली गेंद है किसमें, थैला ए में। तो ध्यान से देखिए, लाल गेंद निकाल रहे तो लाल कितना है, 3, तो 3 को ऊपर में लिखना पड़ेगा। अब थैला टोटल गेंद कितना है, तो कुल 3 और 4 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 + 4, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/7। तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं, 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7। तो इसका मान कितना आया, PE/E1 का मान कितना आ गया 3/7। बात समझ में आया, इतना क्लियर है ना। ठीक, थैला ए में 3 लाल 4 काली गेंदे हैं, तो लाल है तो 3 ऊपर और दोनों को जोड़ देना है, 3 और 4 7। अब सेम प्रोसेस लगाना है। अब क्या लिखना है आपको, थैले बी से, बस इसी को लिखना है, बस ए की जगह क्या लिखना है बी। तो यहाँ पर हो जाएगा थैले बी से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब फिर से यहाँ पर आपको P लिखना है, ऊपर में तो E ही लिखना है क्योंकि लाल गेंद निकाल रहे हैं। अब थैला B को हमने क्या माना है, E2। यहाँ पर देखिए, थैला B को हमने क्या माना है, E2। तो यहाँ पर नीचे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, E2। अब इसमें फिर से आपको प्रश्न में जाना है। तो प्रश्न में देखिए, थैले B में 5 लाल और 6 काली गेंदे हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना है 5 लाल और 6 काली गेंदे। तो यहाँ पर लिखना है, चूंकि कितना है थैला बी में 5 लाल व 6 काली गेंदे। तो यहाँ से हो जाएगा, अब लाल को ऊपर में लिखना है, तो लाल कितना है 5, कुल कितना है 5 + 6, तो कुल मिलाकर हो गया 5/11। तो किसका मान है PE/E2 का मान कितना हो गया 5/11। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, अब लास्ट स्टेप बचा, इसमें लिखा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है। अब यहां से फार्मूला बनता है, लास्ट पे आपको ध्यान देना है, ए बोला है कि बी, तो इससे फार्मूला बनेगा। अब थैले बी से लाल गेंद निकालना है, उसकी प्रायिकता। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, थैले बी से एक गेंद जो कि लाल है, निकालने की प्रायिकता, अब ये प्रश्न को लास्ट में आप देखिए, यहां पर आपको क्या करना है। अब देखिए, यहां पर आपको लिखना है P, यहां से आपको फार्मूला बनेगा, P लिखना है। अब यहां पर थैला B बोला है, तो B को हमने क्या माना है E2, तो यहाँ पर E2 को ऊपर में लिखना है। क्या निकाल रहे हैं, लाल गेंद, तो लाल गेंद को E माने, तो PE2/E। यहाँ पर उल्टा करना है, वहां पर E/E1 और E/E2, इसका आपको याद रखना है। यहाँ पर जस्ट उल्टा करना है। तो यहाँ E2 को पहले, अगर A से बोला रहता तो E1 आता, क्लियर है, B से बोल रहा है इसलिए E2, लाल गेंद है इसलिए E। अब ये फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो बटा है उसमें आपको लिखना है P, यहाँ पर लिखना है P लिखना है E1 × PE/E1 प्लस PE2 × हो जाएगा PE/E2। नीचे में ना जो कुल दिया रहेगा और 2 ठो थैला दिया है, तो दोनों का इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, थैले के चयन के तरीके और उस थैले से लाल गेंद निकालने की घटना, दोनों का गुणनफल, थैले बी के चयन के तरीके और थैले बी से लाल गेंद निकालने की घटना, दोनों का गुणनफल और प्लस। अगर 3 ठो दिया रहता है ABC, तो तीनों को प्लस करते हैं नीचे में। ऊपर में केवल एक को लिखना है, तो किसको लिखना है, किसको ऊपर में लिखना है, इसको थैला बी वाले को लिखना है। क्लियर हुआ। नीचे में सबको लिखते हैं, ऊपर में एक ठो को लिखना है, बी दिया है तो बी को लिखना है। तो बी वाला कौन सा है,
E2 इंटू पी ई बाई E2, ऐसा आपको फार्मूला बनाना है। अगर 3 ठो दिया रहेगा, तीनों को नीचे में लिखना है, ऊपर में उसी को लिखना है जिससे गेंद निकालना है। जैसे थैला बी, तो थैला बी वाले को लिखना है PE2 इंटू पी ई बाई E2, ये फार्मूला है। क्लियर हुआ? ये बेज प्रमेय है, उसी से ये क्या है बनता है, इसका नियम। अब इसमें आपको केवल मान रखना है। तो सब चीज़ हम निकाल चुके हैं। PE1 का मान 1/2 है, PE2 का मान 1/2 है, PE/E1 भी निकाले हैं और PE/E2 भी निकाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए PE1 का मान 1/2, PE2 का मान 1/2 और PE/E1 का मान 3/7 और PE/E2 का मान 5/11। इसको रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा है, अभी बताए, यहाँ रखना है PE2 का मान कितना, 1/2 गुड़ा PE/E2, इसका 5/11, PE1 का मान 1/2 गुड़ा PE/E1 का मान 3/7, PE2 का मान 1/2 और PE/E2 का मान 5/11। आपको मान को रखना है बस, E1 E2। अब यहाँ से आपको हल करना है। ये 5 एकम 5, 11 दूनी 22, गुड़ा है तो ऊपर ऊपर का गुड़ा होगा, नीचे नीचे का गुड़ा होगा। पूरे का बटा 3 एकम 3, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5, 11 दूनी 22। क्लियर है? अब ये 5/22 वैसा ही रहेगा, बटा इसका तिर्यक गुणा होगा इस प्रकार। तो इस प्रकार आप इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 या 66, इसका हो जाएगा 14 पंचे 70, बटा इन दोनों का गुणा होगा, क्या होगा, 14 गुणा 22। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 5/22 वैसा ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 70, 70 30 100 और ये हो जाएगा 136/14 गुणा 22। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/22। यहाँ देखिए अगर बड़ा भाग है तो गुणम बदलते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 14 गुणा 22 ऊपर जाएगा और 136 कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा। अब ये बच गया कितना, 5 गुणा 14 बटा ये हो गया कितना, 136। तो इसको आप कटा सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 से कटा सकते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से हो गया 5 सत्ते 35/68। यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर हुआ? तो आपको कैलकुलेशन सही तरीके से करना है, बाकी आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो आपको प्रायिकता में बेज प्रमेय वाला आएगा, बड़ा वाला ना, तो बस आपको ना रूल उसका फॉलो करना है, उस रिलेटेड आपको 5-6 सवाल बनाना है। नियम को आप समझ जाएंगे ना तो आसानी से आपसे बन जाएगा। खासकर लास्ट वाला फार्मूला पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादातर फार्मूला इसी प्रकार बनता है। ये E1 E2 एक और रहेगा तो E3, तो नीचे में सबको जोड़ देते हैं गुणनफल के रूप में करके, फिर ऊपर में एक को ही लिखते हैं। तो इस पर ध्यान देना रहता है बस। B बोला है तो E2, अगर C बोलेगा तो E3, A बोलेगा तो E1, इस प्रकार आपको ध्यान देना है इस पर। बाकी बहुत आसान है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।